इसी क्लास के माध्यम से अपन सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे आ जाइए विद्यार्थियों। अब मैं आपको एक टेबल याद कराता हूँ, उस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो टेबल याद करेंगे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिशत के लिए, या लाभ हानि हो, या साधारण ब्याज हो, या चक्रवर्ती ब्याज हो, सभी टॉपिक के लिए ये टेबल बहुत ही शानदार टेबल होने वाली है। देखिए ये जैसे मेरे को याद है उसी तरीके से आपको याद होना चाहिए। देखो देखो विद्यार्थियों कि एक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप बताइए 100%। ठीक है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, बोलिए। 1/2 का मतलब होता है 50%। चलो मैं एक आध को सोल्व कर देता हूँ। इधर देखिए, देखो 1/2 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 1/2 प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करके क्या लगा देंगे, प्रतिशत। 2 से काटेंगे तो विद्यार्थी कितना आया, बोलिए एक बार आप सभी। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। ऐसे मान लो यदि आपसे 1/3 को प्रतिशत में पूछे तो 1/3 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, चलो व्यूज पर मत देखिए, आप सभी तो कंटेंट पर ध्यान दो, आप तो पढ़ने में देखो। व्यूज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिलेक्टेड स्टूडेंट चाहिए, जितने भी हैं कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा सभी व्यूज भी आ जाएंगे और सब कुछ आ जाएगा, देखिए एक बार। चलो अब इसमें भाग देंगे 3 का तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा। देखिए चलो अगला क्या है, 1/3 को यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%। और 1/4 का मतलब पूछा जाए विद्यार्थियों तो क्या होता है, 25%। 1/5 का मतलब पूछे तो बोलिए, 1/5 का मतलब होता है 20%। अब देखो इधर से पूछे तब भी आपको आंसर देना है। और देखो जैसे 25% पूछा जाए आपसे तो आपको 1/4 लिखना है। ठीक है, और यदि 20% तो 1/5 लिखना है। उधर से पूछे तब भी आना चाहिए और इधर से पूछे तब भी वो लिखना है। यहां तक क्लियर है सभी के। अगले पॉइंट पर आ जाइए। चलो इसे हटा देता हूं। देखो दूसरा पॉइंट है, 1/6 का मतलब होता है विद्यार्थियों 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 का मतलब होता है, बोलिए 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। कैसे याद रखेंगे, 100 में 7 का भाग देंगे, 14 7 98 होता है, 2 शेष बल बच गया। जो शेष बल बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग देंगे वो नीचे आएगा। ठीक है, चलिए अगले देखिए 1/8 का मतलब होता है साथियों 12.5%। ठीक है, कितना, 12.5%। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब होता है 10%। क्लियर है यहां तक सभी के। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ये टेबल इस तरीके से याद होनी चाहिए अंगुलियों पर। ठीक है ना, देखो 1/11 का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब होता है विद्यार्थियों 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब होता है 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। ठीक है, और 1/15 का मतलब होता है 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे देखिए 1/16 का मतलब क्या होता है, 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का मतलब होता है विद्यार्थियों 5 सही 15/17%। ठीक है, 1/18 का मतलब क्या होता है, बोलिए 5 सही 5/9%। 1/19 का मतलब होता है यानी कि 5 सही 5/19%। 1/20 का मतलब क्या होता है, बोलिए 1/20 का मतलब होता है 5%। यहां तक सभी के क्लियर है, क्लियर है। चलो मैं एक बार वापस रिपीट कराऊंगा, इसके बाद अभी देख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है सभी को लिखाता हूं मैं एक बार, देखिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है विद्यार्थियों, 1/24 भी बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है 4 सही 1/4%। ठीक है, इसके बाद अगला होता है 1/25 का मतलब क्या होता है, बोलिए 1/25 का मतलब होता है 4%, या 4% का पूछे तो 1/25 लिखना है।
अगला देखिए, अगला है विद्यार्थियों 3/8 भी आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब होता है 37.5%। ठीक है ना, 3/8 को स्टार लगा लेना क्योंकि ये अधिकतर बार पूछा जाता है। ठीक है ना, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। अगला देखिए विद्यार्थियों, 1/50 का मतलब होता है 2% और 1/100 का मतलब होता है 1%। यहां तक क्या सभी के क्लियर हैं? चलिए एक बार आप सभी तमसम कर दीजिए, क्या आप सभी के समझ में आए टेबल? चलिए वापस रिपीट करते हैं, देखिए देखो, सबसे पहले बोलो मेरे साथ के साथ, आप सभी को बोलना है कि 1% यानी 1/1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब 25% और 1/5 का मतलब 20%। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए 1/6 का मतलब होता है विद्यार्थियों, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, 1/7 का मतलब 14 सही 2/3, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब 10% होता है। ठीक है यहाँ तक सभी के? चलिए आगे देखिए, 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%, 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%, 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3। आगे क्या देखा था अपन ने? 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%, 1/17 का मतलब 5 सही 15/17%, 1/18 का मतलब होता है 5 सही 5/9%, 1/19 का मतलब होता है 5 सही 5/19%, 1/20 का मतलब 20% होता है और 1/24 का मतलब 4 सही 1/4%, और फिर इसके बाद 1/25 का मतलब 4% होता है, 3/8 का मतलब 37 सही 1/2% होता है। ठीक है, 1/50 का मतलब 2%, 1/100 का मतलब कितना होता है? 1%। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इनको वहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए